जय हिंद दोस्तों, मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको इंडाइसन सेट की 5 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको छठी वीडियो पढ़ाने वाला हूँ और जो 5 वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको बोर्ड में पढ़ाया था, आज मैं आपको क्या बोलते हैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। और वो 5 वीडियो मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करवाए सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और आज मैं जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और एमपी कांस्टेबल स्पेशल के लिए। तो मेरा उद्देश्य आपके क्वेश्चनों को हेल्प करना है, आपकी हेल्प करना है। जिन क्वेश्चनों में आप परेशान रहते हैं या टाइम लगता है आपको, उन क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। तो जितने जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, जो बार बार क्वेश्चन आए, इनके लिए कुछ नियम बता दे रहा हूँ मैं आपको। जो कुछ नियम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। जैसे यहाँ पर आधार मेरा ए है, यहाँ पर आधार मेरा कितना ए है और इनकी पावर n थी, इसकी पावर कैसी m थी। तो मैंने लिख दिया आधार को नीचे लिख दिया और पावर m प्लस n जुड़ गई। मैंने कहा भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो। यहाँ भी आधार कितना ए, यहाँ भी आधार कितना है ए है, यहाँ पर भाग में घातें कैसे घटती हैं m माइनस n हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा कि ए लिखा है, इसकी पावर है और कोष्ठक के बाद उसकी अलग पावर है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसका बड़ा मतलब इस वाली संख्या से हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास कोई दो संख्या है बाहर है और अंदर एक किसी संख्या का वर्ग लगा हुआ है, फिर कोई संख्या का पावर लगा हुआ है, तो उसको हम इस रूप से अलग अलग करके लिख सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में बेसिक के रूप में ना। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अच्छा, बटे के रूप में लिखा हूँ तो सेम कंडीशन, यदि ए बटे बी लिखा हो पावर एक हो हमारे पास, तो दोनों को अलग अलग पावर करके हम लोग बांट सकते हैं इस प्रकार से। फिर मैंने कहा किसी पद की पावर 0 हो, उसका मान ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। मैंने कहा किसी पद की पावर -n हो, -1 के रूप में मैंने कहा, मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, x दिया मैंने, फॉर एग्जांपल x की पावर -1, तो इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/x। मतलब इसको -1 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो बटे के रूप में प्लस के रूप में लिख दूंगा, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर जब बटे में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और किसी पद की पावर 1 लिखो तो कोई मतलब ही सेंस रहता ही नहीं उसका, ठीक है ना जी। यदि मैं लिखा 2 की पावर -1, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है ना। ये मेरे क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मूले, यदि कोई संख्या रूट में लिखी हुई हो तो यहाँ पर जो आप जानते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर √x था, पहले की बात कर रहा हूँ मैं से। यदि आपके पास √x था तो इस √x को ले सकता हूँ x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर यदि कुछ ना हो इसका मान मतलब 2 होता है, यहाँ पर बटे 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसकी पावर कितनी लगी हुई है √n, मतलब यहाँ पर n है तो इसका क्या हो जाएगा 1/n। यहाँ पर मैंने कहा बस दो अंकों का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास √na और √nb। यहाँ पर मैंने कहा वो सेम कंडीशन पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ना, n जो पावर है उसको अलग अलग लिख सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके सामने फॉर्मूले मैंने बात कर रहा था मैं आपसे क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता आपको कि ये रूट वाले क्वेश्चन दे देता, इनको बोलता है कि बताओ क्वेश्चन के बारे में दे देगा कि क्वेश्चन को आरोही क्रम अवरोही क्रम संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इन क्वेश्चन को पहचानना होता है। तो मैंने आपके लिए 4 संख्या लेके आया रूट वाली। तो पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। तो पहला कॉन्सेप्ट है √11, 3√2, 5 और 2√5। इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन रूट में दिए हुए हैं। अब सभी क्वेश्चन रूट में दिए, ये वाला क्वेश्चन रूट में नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूँ, सभी क्वेश्चनों को रूट को अलग करने के लिए मैं सबका बर कर देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ यदि मेरे पास कोई क्वेश्चन रूट ऐसा लिखा हुआ है तो उसकी पावर को अलग करने के लिए मैं क्या रूट को अलग करता हूँ 1/2 के रूप में। यदि मुझे पता है कि इसकी रूट अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बर करना पड़ता है। तो एक काम करता हूँ, मैं सभी को एक तरफ से सभी को करता हूँ बर लगा देता हूँ। तो √11 जो लिखा हुआ है, √11 की पावर 11 की पावर 2, यहाँ पर 3√2 की पावर 2, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ सही पता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा 5 की पावर 2 और यहाँ पर 2√5 की पावर 2। अब जानते हैं आप ये 2 से करनी कट जाती है। यहाँ पर मुझे क्या है, 2 पद हैं, एक 3 है और एक √2 है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ तक मान 11 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और √2 का भी क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर 5 का 25 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 2 पद दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 और √5 की पावर 2। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 11, यहाँ 3 तरह का 9 हो जाएगा, इनटू यहाँ 2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। यहाँ पर 25 का आ जाएगा मेरे पास 25, और यहाँ 2 और यहाँ पे 5 से 2 कटेगा, क्या हो जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा अपने पास 5। यहाँ देखिए कि 11, यहाँ पर 18, यहाँ पे 25 और यहाँ पर 20। जी बताइए सबसे बड़ा मान कौन है मेरे पास, सबसे बड़ा मान जी है। सेकंड में बड़ा मान कौन सा जी। इसी प्रकार से मेरी सभी संख्या क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी।
समझ मेरी बात को। तो मतलब मेरे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, सबसे बड़ी संख्या 5 वाली है, ये सबसे फर्स्ट नंबर संख्या हो गई। सेकंड नंबर जे, थर्ड नंबर जे और फोर्थ नंबर जे, ठीक है ना। अब मुझे क्या आरोही क्रम मुझे बताइए। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब संख्या छोटी से बड़ी आती है। बच्चे लोग भूल जाते हैं आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। उसके लिए बता दूं मैं आपको, आरोही आरोही और होता है अवरोही अवरोही, ठीक है ना। आरोही में देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर है, यहाँ पर 3 अक्षर हैं और 1 2 3 4 अक्षर हैं। इसका मतलब ये है यहाँ संख्या छोटी है तो मतलब छोटे से बड़े के पास जाएंगे, और अवरोही में बड़े अक्षर 4 अक्षर हैं, मतलब ज़्यादा संख्या है तो मतलब यहाँ छोटे से बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो मुझे इसका आरोही क्रम जमाना है, तो आरोही क्रम जमा देता हूँ छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले देखिए आप, सबसे छोटा अंक कौन है इसमें, सबसे छोटा 11, और 11 का मान कितना दिया मेरे पास, √11, तो इसे यहाँ पर लिखूंगा मैं √11, बड़ा का निशान लगाऊंगा। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर बड़ी संख्या कौन सी है मेरे पास, इससे बड़ी संख्या कौन सी, 18 वाली, कौन सी संख्या, 3√2 वाली, 3√2 सॉरी। यहाँ पर सेकंड नंबर कौन सी संख्या है, 2√5 वाली, 2√5 वाली, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 5 वाली, 25 वाली, ठीक है ना। इस प्रकार से जो मेरा क्या बन गया, आरोही क्रम बन गया। समझ में आया। मैंने सवाल को करने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर देखा कि सभी संख्याएं रूट में हैं, सभी संख्याएं जब रूट में होती हैं तो सबका क्या कर देता हूँ मैं, वर्ग कर देता हूँ। इस कारण से इस प्रकार से मेरी संख्या का मैं आराम से करनी पहचान सकता हूँ। नेक्स्ट जो नंबर लिया मैंने यहाँ पे √3 वाले ले लिया। √3 वाले के लिए आप देखो यहाँ पर √3 वाला है, यहाँ पर जे भी √3 वाला और जे 3 ओनली नॉर्मल संख्या है। तो मैंने आपको पहले एक बार रूट वाला संख्या ले ली, √3 वाली संख्या ले ली मैंने आपके लिए। यहाँ पर क्या है, मैं उसे क्यों करना पड़ेगा, यहाँ 3 को अलग करने के लिए मुझे क्यों करना पड़ेगा, तो बस सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 3 लिखा है, कुछ ना लिखा हो तो 2 मतलब वर्ग करो, और लिखा है तो उसकी संख्या से भाग कर दो, गुणा कर दो, पावर लगा दो, उसकी पावर 3 कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर 2 और √3 वाला करनी बनाया मैंने, इसकी पावर 3 लगा दी, और यहाँ पर 3 की पावर भी 3 कर दिया। अब ये बताइए मुझे, जे से कट जाएगा आराम से, जे भी कट जाएगा आराम से, सॉरी इसको ऐसे नहीं काटते हैं ना, इसको कैसे काटते हैं आप जानते हैं। यहाँ का मान 9 आ गया, यहाँ का मान मेरे पास निकलेगा 2 की पावर 3 इंटू पावर 3, और यहाँ पर 3 त्रिकोण दिया 27 27, इससे जो मेरा कट जाएगा। इसको ध्यान रखा करो बस आप, यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8, यहाँ का मान 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ 27 चल रहा है और यहाँ पर 9 चल रहा है। तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, जे, फिर जी सेकंड नंबर जे और थर्ड नंबर जे। उसने कहा मुझसे अवरोही क्रम बताइए, अवरोही मतलब बड़ा फिर छोटा उल्टा लिख दीजिए। यहाँ का क्वेश्चन मेरे पास क्या था, 3 से छोटी संख्या कौन सी है मेरे पास, 2 √3 2, और उस छोटी संख्या कौन सी मेरे पास, 9 वाली, ठीक है ना। जे इसका अवरोही क्रम हो गया, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन कर दिए। मिक्स मतलब यहाँ पर √3 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है और 6 वाला भी है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा रहेगा हमारे पास। यहाँ पर मैं आपसे सबसे बड़ी करनी पूछ रहा हूँ, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी करनी कौन सी है, बताओ सबसे बड़ी करनी कौन सी। ऐसे तो नहीं बता सकता भाई मैं, है ना, ऐसे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन लेने के लिए करना पड़ेगा मुझे, यहाँ सबकी जो रूट है मुझे एक से समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास, 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ इसका मान 2 है, यहाँ इसका मान 3 है, और इसका मान यहाँ पर 6 है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर 3 2 3 और 6 का यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास इन सब का, 6 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या लो जिसमें 3 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी भाग चला जाए। तो मेरे पास एक 6 ऐसी संख्या है जिसमें चारों का भाग चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको लिखने के लिए यहाँ पहले मैंने 2 वाली संख्या लिखी, यहाँ पर लिखा है √2 वाली संख्या, तो उसको लिखा मैंने। यहाँ पर सबके समान में यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ पूरी, है ना। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर 6 लिख दिया ना, मैं 6 कैसे ले सकता हूँ, यहाँ तो बाहर 3 लिखा था, यहाँ पर इसके बाहर 3 लिखा था, यहाँ 6 लिख दिया मैंने। तो क्या करूँगा मैं, इसकी जो पावर मैंने 6 लगाई है और इसकी जो पावर थी यहाँ पे 3, इससे इसको अंदर में क्या कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ, इस प्रकार से। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, √3
√3। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है मैं मानता हूँ 2। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या मानता हूँ मैं 2। तो यहाँ पर सेम करूँगा मैं, क्या करूँगा 6 को 2 से भाग कर दूंगा, सेम कंडीशन। इसी प्रकार यहाँ भी कर दूंगा। कितना लिखा है 3, तो 3 तो लिखना नहीं मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर 6 लिखना है। और अंदर वाली संख्या को 6 जो पावर है यहाँ पावर लगा के जो उसकी बाहर वाली संख्या से भाग करना पड़ता है। सेम यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ तो 6 ही था, यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 और यहाँ पर 6 से भाग कर दूंगा, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसीलिए मैंने संख्या लिया था जो सबसे कट जाए। 2 एकम 2, 2 तिया 6। और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब मेरे पास यहाँ जो संख्या बन गई वो बन गई 6 रूट वाला समान। देखो यहाँ पर भी क्या है √6, यहाँ पर भी क्या है √6, सॉरी लेकिन मैं भूल गया √6, यहाँ पर √6 और √6 वाले बन रहा है हमारे पास। यहाँ पर 2 की पावर 2 बन रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 3 बन रहा है, यहाँ पर 4 की पावर 2 बन रहा है, और यहाँ पर 6 की पावर 5 की पावर 1 बन रहा है। लेकिन मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सभी जगह 6 है। क्या करता हूँ मैं इसको पावर 6 कर देता हूँ। बताया था मैंने आपको, एक समान पावर बनाओ और एक समान पावर से उसको भाग कर दो, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ भी मैंने 6 से भाग कर दिया। अब आप जानते हो ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इससे जे कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा और इससे जे भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3 3 27 27, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 चौके 16 16, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 1। अब देखो मुझे दिख रहा था √3 वाला सबसे छोटा दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ा कौन निकला, सबसे बड़ी करनी ये निकली। यहाँ पर तो मुझे पहचानना था, यहाँ पर 27 सबसे बड़ा है, 27 का मान कौन है, √3 का मान 27, इसलिए सबसे बड़ी करनी मेरे यहाँ पर कौन सी आएगी, √3 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, छोटी करनी कौन सी है, बता सकते हो सबसे छोटी करनी कौन सी होगी। ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, बस वही तरीका है सर का। बताया था मैंने आपको करनी, रूटों को पहचानना कैसे होता है, तो पहचानना सीख जाओ भाई। यहाँ पर लिखा है मेरे पास 2, तो बस यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब होता है 2। यहाँ इसके सामने 4 लिखा है तो यहाँ पर हो गया 4। यहाँ इसके सामने लिखा है 3 तो इसका मतलब हो गया 3। और यहाँ पर लिखा है इसके सामने 6 तो 6। मेरे पास 2 4 3 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा 12 12, है ना। अब मैंने 12 एलसीएम ले लिया, तो बस वही सेम कंडीशन का अपनाऊंगा मैं आपके लिए। मैं फास्ट कर रहा हूँ इस बार क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, ठीक है ना। मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैंने 12 लिखने का है, और जब 12 लिखने का मुझे 12 से यहाँ पर इसको भाग करना है। यहाँ की पावर कुछ नहीं थी, यहाँ पे पावर कितनी 2 थी, 2 से भाग √2 वाले से भाग करना है। सेम कंडीशन यहाँ पर 4 है तो 4 ना लेके मैं 12 लिखूंगा। एक बार में आप कौन से पकड़ लेना, उसके बाद तो हम लोग उड़ाना चालू कर देंगे। यहाँ पर पावर बाहर का मतलब था, पावर 4 थी तो 4 से मैं भाग कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 12 लिखूंगा, आप जान गए होगे। यहाँ पर भी 12 लिख के इसको 3 से भाग करूंगा, यहाँ पर 12 लिख के इसको 6 से भाग करूंगा, बस। अब यहाँ पर जो अंदर क्या बचा वो देख लो। यहाँ पर काटूंगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर काटूंगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर काटूंगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर काटूंगा तो 2 बचेगा। अब मैं फिर से पावर लगाऊंगा, सबकी पावर कितनी लगाना पड़ेगा मुझे, इसी प्रकार सबकी पावर मुझे 12 लगानी पड़ेगी। और पावर यहाँ 12 लगा के सबसे मैं काटूंगा, तो मैं इस बार नहीं लगा रहा हूँ पावर, मैं डायरेक्ट एक काट के दिखा दे रहा हूँ, जो कट जाएगा सेम ऐसे कर लेना आप लोग। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब वो देखो आप, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 3, यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 4, और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 5 की पावर 2। लेकिन मुझे आगे सवाल सॉल्व करना ही नहीं है। मेरा सवाल क्या था, सबसे छोटी करनी बताना, सबसे छोटा मान 5 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना हो जाएगा मेरे पास 200। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 27, और यहाँ पर 2 की पावर 6। मतलब यहाँ पर सभी का मान कैसे बड़ा है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पर सबसे छोटा मान 25 है। 25 का मेरे पास 25 का किसका मान है, 25 मेरा जो मान है वो किसका है, 6√5 वाले का मान है, ठीक है ना। 6/√5 वाले का मान है। ऑप्शन कहाँ है मेरे पास, ये ऑप्शन है। बात समझ गए। इस बार मैंने यहाँ पावर नहीं लगाया और आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि √1.69 को सॉल्व करना है अपन को। √1.69 को सॉल्व करना है। कैसे करोगे इसको, सबसे पहले सवाल देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हैं। जब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इनको करने का तरीका होता है, दशमलव के बाद अंकों को देखिए कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जब दशमलव के बाद 2 अंक है ना,
तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब कितना होता है 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। तो यहाँ पर भी मैं क्या ले देता हूँ, यहाँ पर देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहले मैं इसकी डिटेल सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाऊंगा। मैंने कहा 1.69 है, रूट लगाया मैंने यहाँ पर आपके सामने 1.69 है, बटे में लिखा, दशमलव हटाया, यहाँ पर बटे में कौन आया 100 आया। और मैं जानता हूँ 169 13 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पर, और इसका लगा दूंगा मैं यहाँ पर रूट। आप जानते हैं जी रूट से करनी क्या हो जाए कट जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 13 डिवाइड बाय 10। इस पॉइंट से जब वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा खत्म, तो यहाँ बचेगा 1.3 मेरा आंसर। ऑप्शन में कहाँ दिया मेरे पास 1.3 मेरा आंसर दिया है। अब बच्चों को लग रहा था कि सर यहाँ पर 1.69 है, तो यहाँ पर ये 0.13 का आंसर होगा, लेकिन सर थोड़ी देर सुनिएगा, सवाल हमको जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। मैंने कहा डिटेल देख ली अपन ने, शॉर्ट ट्रिक देखें। ध्यान रखा करो सवाल को तभी सॉल्व करना है जब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हों, 4 अंक हों, 6 अंक हों, ठीक है ना, या 8 अंक हों। यहाँ पर रूट वाले सवालों को विषम क्वांटिटी में हो 3, 5, 1, इन सवालों को थोड़ा दूसरे तरीके से किया जाता है। तो हमको सवाल करने से पहले सवाल देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है कि 4 अंक है कि 6 अंक है, उन सवालों को टच करना है। और जो सवालों में 3 अंक हैं, 1 अंक है, 5 अंक है, तो उनके लिए मैं सेकंड मेथड बताऊँगा आपको कि उनको करते कैसे। उनको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं किया जाता है। मैं बता रहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, शॉर्ट में कैसे करना है इसको। शॉर्ट में करने के लिए आप दशमलव के बाद कितने अंक है, ये देखिए 2 अंक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, 2 लिख दिया अपन ने। अच्छा ये बताओ यहाँ पर जो करनी कितने वाली है 2 वाली करनी, इसे 2 से भाग कर दीजिए, कर दिए। अब ये बताइए यहाँ पर 169 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। हमारे पास 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 13 2 से 2 काट दीजिए, कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर जो 1 आया, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो पेन चलने में दिक्कत कर गया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से देखिए। मैंने शॉर्ट में क्या बोला आपसे, मैंने शॉर्ट में बोला मैंने कहा यहाँ पर ये करनी कितने वाली है 2 वाली करनी है, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पर दशमलव कितने अंक है 2 अंक है, 2 से भाग कर दिया मैंने। यहाँ पर करनी देखो, यहाँ पर दशमलव अंक देखो, अंक कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 कर दशमलव वाले अंक लिखे। करनी कितने वाली 2 वाली, तो उसको 2 से मैंने भाग कर दिया, 2 से 2 काटा, कितना आया मेरे पास 1 आया। मतलब मुझे दशमलव के मुझे पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लगाना है। और 169 किसका वर्ग है, 169 किसका वर्ग है मेरे पास 13 का वर्ग है, 13 लिख दिए। एक मतलब दशमलव के पीछे से एक अंक बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यही मेरा आंसर होगा। नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मेरे पास दिया है 0.169। आप जानते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4 संख्या है, दशमलव के बाद 4 संख्या तो 4 लिख दीजिए। करनी कितने वाली है 2 वाली करनी है, इसे 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग के कितना आएगा 2 दूनी 4 आएगा। बात समझ में आ गई। मेरे पास 169 किसका वर्ग होता है, 169 होता है मेरे पास 13 का वर्ग, तो मैंने लिख दिया 13। यहाँ लिखा है 2, इसका मतलब है पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक जे 1 अंक जे, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। मतलब मेरा आंसर होगा 0.13 है ऑप्शन में क्या, हाँ पहले ऑप्शन मेरा आंसर है। समझ में आ गया, उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा रूट 0.00169 कितने दशमलव के बाद 6 अंक हैं, मैंने कहा 6 लिख दीजिए। मैंने कहा दशमलव के बाद 6 अंक है तो 6 लिख दिया। करनी कितने वाली, यहाँ पर कुछ नहीं तो करनी 2 वाली है, इसे 2 से मैंने भाग कर दिया, काट दो, कितना आया मेरे पास यहाँ पर 3 आया। मैंने कहा 169 किसका वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है, मैंने 13 लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब मैंने कहा 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पीछे से 3 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर तीसरा अंक नहीं है ना, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया यहाँ पर 0। अरे ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ लगा दिया मैंने, अरे फिर बड़ा हो रहा है क्या बात है, मैंने लगा दिया यहाँ पर 0 और यहाँ पर रख दिया मैंने पॉइंट, क्योंकि उसने बोला 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, तो मैं पीछे से 3 अंक गिनूंगा, 1 2 और
3, अब 3 अंक हो गए, यहाँ पे मैं 0 से लगा दूंगा, जो अगर 0.013 ऑप्शन में है क्या, हाँ 0.013। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास, 3 लिखा है। जब मेरे पास गिवन है यहाँ पर 3 ना, तब मैं कैसे करूँगा इसके लिए, मैंने कहा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। करनी कितने वाली है, करनी 3 वाली है, यहाँ पर 3 लिख दिया। अच्छा 3 से 3 काटा कितना है मेरे पास 1, मतलब दशमलव के 1 अंक बाद मुझे सॉरी अंक के 1 बाद दशमलव मुझे लगाना होगा। अब मैंने कहा यहाँ पर 8 किसका घनमूल होता है, तो आप बोलेंगे सर 8 2 का घनमूल होता है, मतलब मेरे पास 8 का मैं यहाँ पर घनमूल निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2, या मैं यहाँ पर 2 का घन करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 8। ठीक है ना, 2 का घन 8 होता है, या फिर 8 का घनमूल कितना होता है मेरे पास 2। तो मैंने कहा कि मेरे पास 8 किसका घनमूल होता है, तो मैंने कहा इसका 2 का घनमूल होता है। अब मेरा सवाल था कि 1 अंक बाद मुझे क्या लगाना, पॉइंट, तो मतलब 2 के बाद यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, तो हो जाएगा आंसर 0.2 मेरा आंसर। क्लियर, अरे निशान तो टिक किया ही नहीं मैंने, 0.2 मेरा आंसर। फिर मैंने कहा दशमलव का कितने अंक है, 3 और 3 6 अंक है, मैंने 6 लिख दिया। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। कितने अंक है यहाँ पर, रूट किसका, 3 वाला रूट है, मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। काटो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, मतलब 2। मेरे पास 64 किसका घनमूल होता है, 64 मेरा किसका घनमूल होता है बताएं भाई, 64 मेरा किसका घनमूल होता है, मेरे हिसाब से तो 64 मेरा 4 का घनमूल होता है, मैंने 4 लिख दिया। 4 चौके 16 चौके 64। बोलता है कि 2 अंक बाद लगा दीजिए पॉइंट, तो 1 अंक जे और 1 अंक नहीं है तो इसकी लगा दी मैंने यहाँ पर 0 और यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट, मतलब 0.04 मेरा आंसर है, 0.04 मेरा आंसर है। समझ में आया। फिर मैंने कहा यहाँ पर देखो कितने बार रूट वाला 6 लगा है, रूट 6 वाला है, रूट कितने वाला है 6 वाला, कोई बात नहीं। मैंने कहा दशमलव का कितने अंक है, यहाँ पर दशमलव का 6 अंक है, इसे 6 से भाग कर दीजिए, कर दिया मैंने। चलो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। अब यहाँ पर लिखा मेरे पास 64, यहाँ पर घनमूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 6, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 को कितनी बार लिखूंगा 6 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, देखो यहाँ पर करूँगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 की पावर 6, और यहाँ का मान कितना लिखा है, यहाँ का मान 6 लिखा है जे, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा 2, मतलब मेरे पास 2 आ गया। कितने अंक बाद दशमलव लगाना, 1 अंक बाद दशमलव लगाना, तो 1 अंक बाद लगा दीजिए पॉइंट, 0.2 मेरा आंसर है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हम सब क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, सभी क्वेश्चन को जोड़ के दे दिया। आप जानते दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। 96 लिखा है पर 96 है। अच्छा मैंने कहा था आपको दशमलव कितने अंक है, 2। यहाँ पर करनी कितने वाली है मेरे पास, 2 वाली। 2 से 2 कटा कितना, यहाँ का मान 1 आया। यहाँ पर कितने अंक है, 4। 4 से 2 को काटो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर देखो कितने अंक है, 6। 6 को 2 से काटो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर 3 आएगा। चलो अब मैंने सबके लिए बोला 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 14 का वर्गमूल होता है। ओके 196 का वर्गमूल होता है मेरे पास, 14 का वर्गमूल होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14। उसने बोला 1 अंक बाद पॉइंट लगाओ, तो मैंने यहाँ पर 1 अंक बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। फिर 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला उसने, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिख के यहीं लिखता हूँ। इसका मान आएगा 1.4, इसका मान आएगा 1.4, और यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 1 अंक कीजिए 1 अंक कीजिए, यहाँ पर लगाऊंगा दशमलव, मतलब 0.14। इसका कितना हो जाएगा, इसका भी मेरे पास 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक बाद ये पॉइंट लग गया मेरे पास। अब मैं सबको जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास लिखता हूँ 1.4, यहाँ पर 0.14, यहाँ पर 0.014, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, नीचे हो गया ना, 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 का 1, मतलब मेरा आंसर आएगा 1.554। कौन सा आंसर है, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, है ना, 1.554, अरे 0. यही आंसर होना था कायदे से, थोड़ा सा यहाँ पर 1 5 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। समझ में आ गया। फिर मैंने कहा, अब मैंने वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपसे कि जे दशमलव के बाद कितने अंक हो, 1 अंक हो, 3 अंक हो, तब सवाल कैसे करेंगे।
तब सवाल करने के लिए पहले मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर एक सिंगल वाला, सिंगल एक अंक को पहले इसको करवाता हूँ फिर उसको करवाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, दशमलव के बाद एक अंक को सवाल कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर मैं बता रहा हूँ आपको, यदि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना तो 100 बच्चों में एक बच्चा इसका आंसर टिक कर पाएगा। सब बच्चों का आंसर आएगा 3, किसी का 0.3, किसी का 3 तो हो ही नहीं सकता, इक्का दुक्का लोग लगा भी देंगे। तो मेरे पास आंसर होगा 0.3। अब 0.3 कैसे होगा वो देखिएगा। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ 0.3, कुछ बच्चे बोलेंगे 0.03 आंसर होगा सर। और आप 94 की साइड तो देखेंगे नहीं, 0.94 से आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर रूट के अंदर 9 तो आएगा नहीं, आप इसको गलत कह देंगे, जिसमें कि आप बहुत गलत हैं। आपका आंसर यही बनना है। कैसे बनना है आपको वो दिखाना मुझे, ये आंसर है आपका। और आप बोलोगे सर नहीं है, कैसे वो दिखाता हूँ। वर्गमूल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे वर्गमूल मेथड प्रयोग करते हैं देखिएगा। यहाँ पर दशमलव पॉइंट के बाद क्या है, मेरे पास 9 है, इसका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चले मैं लिखता हूँ 0.9, लिख दिया मैंने 0.9। अब मैंने बनाई वर्गमूल मेथड। अब वर्गमूल मेथड कैसी होती है वो देखो थोड़ा सा। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन 0.9 है, वर्गमूल मेथड में जोड़े बनते हैं कहाँ से, आगे से, दशमलव के बाद से। तो मैंने यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट कर दिया एक शून्य लगाकर। जैसे मेरे पास संख्या होती 3, 2, 5 होती, कुछ भी संख्या लिखते तो मैं यहाँ पर नॉर्मली संख्या होती तो उसका जोड़े कहाँ से बनाता हूँ, पीछे से। लेकिन दशमलव वाली संख्या में मैं जोड़े बनाता हूँ आगे से। ठीक है, यहाँ लिखा 0.90। अब यहाँ पर 0.90 लिखा हुआ है तो मैंने एक शून्य, सॉरी 90 नहीं था, यहाँ पे ओनली 9 था, तो मैंने एक जोड़े बना दिया, क्योंकि मैं वर्गमूल निकालना, मुझे जोड़े की आवश्यकता पड़ती है वर्गमूल में। अब मेरे पास यहाँ पे 90 हो गया। अब मुझे एक संख्या यहाँ पर ऐसी लेनी है जिसका आपस में गुणा करूँ तो 90 ज़्यादा ना हो। 5 लूँगा 5 25, 7 लूँगा 7 49, 8 लूँगा 8 64, 9 लूँगा तो 9 इनाम 81। मैंने एक ऐसी संख्या ली जिसका आपस में गुणा करूँ तो यहाँ पर इस 90 से ज़्यादा 9 हो, तो मेरे पास कितना आएगा, 9 इनाम 81। अच्छा, मेरा क्वेश्चन दशमलव का है, मेरा आंसर भी किस में आएगा, दशमलव में आएगा। मतलब जो भी आंसर होगा जीरो के बाद, पॉइंट के बाद आएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा 9 इनाम 81, तो मैंने यहाँ का मान लिख दिया 9। तो मेरे पास यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा, मेरे पास 9 बचेगा, ये कट जाएगा। अब 9 बचेगा तो मैं पूर्ति करने के लिए यहाँ पर पहले रुक जाओ, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 को जोड़ता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 हो गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे जोड़ लिखना पड़ेगा, एक जोड़ा लिख दिया मैंने। लेकिन एक ठहर जाओ थोड़ा सा, अब लफड़ा क्या है, यहाँ पर ना मुझे एक संख्या ऐसी मन से मानना पड़ेगी, 1 ले लूँ या 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, जो भी लेना हो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या। मुझे एक संख्या ऐसी यहाँ पर रखना पड़ेगी, उसका आपस में गुणा करूँगा मैं। जौन सी संख्या मैं यहाँ पर लूँगा उसी संख्या का गुणा करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिया तो 1 यहाँ लिया तो 1 यहाँ भी लेना पड़ेगा, मतलब 181 का 181। यदि मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो मुझे 2 में गुणा करना पड़ेगा, 182 दूनी। यदि मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पर 183 तिया। तो मतलब मेरे पास यहाँ बताओ, यदि मैं यहाँ पर कोई एक संख्या लेता हूँ यहाँ पर इस स्थान पर, और यहाँ पर कोई संख्या लेता हूँ यहाँ पर 90 लिखा, तो यहाँ का मान तो बड़ा हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कितने शून्य लेना पड़ेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 शून्य लेने पड़ेंगे। अब मैंने कहा यहाँ पर 900 है और यहाँ पर मेरे पास कितना है, यहाँ पर मैं क्या लूँ, 3 लेता हूँ। यदि मैं 3 लेता हूँ तो 183 करना पड़ेगा, और 183 मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर 4 लेके देखता हूँ, 184 गुणित 4, 184 गुणित, देखो आपका आंसर तो आपको दिख गया था, आपको इतना बड़ा सवाल नहीं करना था, है ना। 4 चौके 16 की 6, हाथ की 1, 8 चौके 32 और 1 33 की 3, और 4 एकम 4 3 जो 7 736 मेरे पास आंसर आ रहा है। आपका आंसर मुझे यहाँ दिख गया था, आपको इतना बड़ा सवाल करना ही नहीं था। आपने जब सवाल लिया 9 यहाँ पर, जब सवाल अंदर लिया फिर आपका अंदर यहाँ पर गया वर्गमूल मेथड में 0.9, आपने पहली संख्या पढ़ी 9 इनाम 81, तो यहाँ 0.9 आया। किसी ऑप्शन में 0.9 नहीं है इस क्वेश्चन के अलावा, इसलिए आप इसको करके आगे बढ़ सकते थे। चलो कोई बात नहीं, ना बढ़ो आप। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 736, तो यहाँ पे घटा देंगे इसको, 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा मेरे पास 4, यहाँ पर बचा मेरे पास 9, 9 में से 3 गए, हाँ 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 8, 8 में 7 गए 2, सॉरी 1 बचेगा। अब मुझे आगे सवाल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मेरा यहाँ तक आंसर हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे संख्या कितनी जाएगी, मेरे पास जे मैंने दूसरी बार संख्या क्या ली, यहाँ पे दूसरी बार मैंने यहाँ पे लिया था 4, ठीक है ना। दूसरी बार मैंने यहाँ पे लिया था 4, तो यहाँ पे जाएगा मेरा 4। कर लोगे, इसी प्रकार मेरा आंसर जे था, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन था जे,
169 वाला। अब आप बोलोगे सर 169 तो 13 का वर्ग होता है, दशमलव के बाद संख्या नाप लो। नहीं, यहाँ पर मैंने बोला था दशमलव के बाद 3 संख्या हो, 2 संख्या, 1 संख्या हो, 5 संख्या हो, सवाल को अलग तरीके से करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे अपन, वर्गमूल मेथड से आवश्यकता से करेंगे। करो इसको, 169 जीरो के बाद पॉइंट, यहाँ पर मैंने रख दिया, वर्गमूल मेथड बना दी यहाँ पर। अब करना क्या है आपको बताया था मैंने, जोड़े यहाँ से बनेंगे तो सामने से एक जोड़ा ये बन गया, 9 का जोड़ा नहीं बना तो 9 का यहाँ जोड़ा बना दिया मैंने, ये बन के जोड़े। मेरा सवाल पॉइंट में तो आंसर मेरा पॉइंट में आएगा। अब यहाँ पर एक संख्या चुनिए आप लोग, एक संख्या ऐसी चुनिए जिसका मैं वर्ग करूँ आपस में, गुणा करूँ आपस में, तो 16 ज़्यादा ना हो, 4 चौके 16, यहाँ पर 16 आ गया। देखो यहाँ पर 4 जाके तो आएगा मेरे पास 8, तो मेरे पास 4 चौके 16, 0.4 किस में मेरा आंसर जे। मुझे सवाल को आगे पढ़ना ही नहीं है, 0.4 मेरा आंसर मिल गया, मुझे आगे सवाल को लेके बढ़ लेना और आगे मेरा सवाल कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर 324 लिखा है मेरे पास, 324 करते हैं 0.324, जोड़े कंप्लीट करो, 2 का जोड़ा, 4 का जोड़ा। यहाँ पर 32 लिखा है, एक संख्या लीजिए यहाँ पर। अच्छा मेरा क्वेश्चन पॉइंट में है तो आंसर ही पॉइंट में आएगा। मेरा यहाँ पर संख्या 4 से 4 16, 5 से 5 25, 6 6 36, 6 से लेने पर यहाँ पर 6 लेता हूँ, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ लूँगा 5 5 25, यहाँ पर मेरा आंसर 5 हो गया, 25। किस में आंसर है जी, डी आंसर है मेरा। बात समझ में आया। इस प्रकार से मैं सवालों कर लेता हूँ, कर लोगे लाओ। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू।